स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। बैक वाले वीडियो में हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता तथा चालकता में रिलेशन समझे थे। आज हम लोग बहुत मोस्ट वीवीआई टॉपिक का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है कार्बन प्रतिरोधों का वर्ण संकेतन, जिसको हम बोलते हैं कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कार्बन प्रतिरोध होता क्या है। तो कार्बन प्रतिरोध का देखिए डिफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में ध्यान समझिएगा, बहुत अधिक रेंज वाले प्रतिरोधों का उपयोग किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बन प्रतिरोध बोलते हैं। और इसका जो आकार है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए हम वहां वर्ण संकेतन का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, जिसमें 10 रंगों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी छोटी सी जो डिफिनेशन है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम वर्ण संकेतन का अध्ययन करेंगे कि वर्ण संकेतन में कौन कौन सा रंग का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, यहां से एक छोटी सी डिफिनेशन लिखेंगे। और एक बात और कि कार्बन प्रतिरोध जो है, इसमें हम एक से एक आपको ट्रिक बताएंगे जो आपको हल करने में, जो ऐसा इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, वो आप आसानी से क्या कर लेंगे? बना लेंगे। ध्यान से पूरे वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम कार्बन प्रतिरोध का डिफिनेशन लिखते हैं। यहां से लिखते हैं किया जाता है। चलिए देखिए, ध्यान समझिएगा क्या लिखे हैं। इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में बहुत अधिक रेंज वाले प्रतिरोधों का उपयोग किया जाता है, उसे हम बोलते हैं कार्बन प्रतिरोध, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन रेजिस्टेंस। और इसका आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए हमें वर्ण संकेत का क्या करना होता है? उपयोग करना होता है। और इसमें जो 10 रंग यूज होते हैं, देखिए उसका ट्रिक क्या है, ध्यान समझिएगा, ट्रिक से याद रखिएगा। देखिए उसका रंग जो होते हैं, 10 रंग जो होते हैं, उसका ट्रिक क्या है? बी रोए ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, हैज वेरी गुड वाइफ। ध्यान समझिएगा, इसका ट्रिक क्या है? बी रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अब इसका देखिए और समझिएगा। बी जो होता है, बी से ब्लैक, जिसको हम बोलते हैं काला, पुनः बी आ रहा है तो इसका अर्थ होता है ब्राउन, ब्राउन का अर्थ होता है कथई। ध्यान समझिएगा, पहला बी जो है, देखिए दोनों भी एक जगह आया है, तो पहला बी स्टार्ट होगा ब्लैक से, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, ऑफ को छोड़ना है, ऑफ जो है वर्ड को बनाने के लिए लगाया गया है। अब यहां से आपको पहला अक्षर केवल लेना है। जी से ग्रीन, इसको छोड़ देना है। बी से ब्लू, हैज आपको वर्ड को बनाने के लिए लगाया गया है। बी से वायलेट, और जी से ग्रे, और डब्ल्यू से व्हाइट मतलब सफेद। पुनः समझ लीजिए, देखिए इसका अर्थ क्या हुआ? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, इसको छोड़ना है, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, और डब्ल्यू से व्हाइट, व्हाइट मतलब सफेद। तो आइए इसको लिख लेते हैं। तो देखिएगा, बी से ब्लैक काला, बी से ब्राउन कथई, आर से रेड लाल, ऑरेंज नारंगी, वाई से येलो पीला, जी से ग्रीन हरा, बी से ब्लू हो जाएगा नीला, बी से वायलेट बैगनी, जी से ग्रे, जिसको हम बोलते हैं धूसर या स्लेटी, और डब्ल्यू से व्हाइट मतलब सफेद। 10 रंग हो जाएगा। काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वर्ड संकेत याद करने का ट्रिक है। बी रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। यहां से आपको स्टार्ट करना है लगातार, इसको छोड़ देना है, ये वर्ड को बनाने के लिए लगाया गया है। अब यहां से पहला अक्षर, इसका पहला अक्षर, इसका पहला अक्षर, इसको छोड़ना है, इसका पहला अक्षर, इसका पहला अक्षर, इसका पहला अक्षर। अब यहां से और एक बात ध्यान दीजिएगा कि स्टार्टिंग में 2 भी आ रहे हैं, आपको ये माइंड में हमेशा याद रखना है कि पहला जो है ब्लैक स्टार्ट होगा, दूसरा जो है
क्या होगा, ब्राउन। और यहाँ देखिए कि यहाँ भी जी आ रहा है, यहाँ भी जी आ रहा है, तो जो पहला जी आएगा वो ग्रीन होगा, जो दूसरा जी होगा वो ग्रे होगा। 10 रंग होते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे कि इसका हम वर्ण संकेतन जो होता है, किसी भी कार्बन प्रतिरोध का वर्ण संकेतन जो होता है, उसकी जो कहानी होती है कार्बन प्रतिरोध का, जो कार्बन रेजिस्टेंस जो होते हैं, जिसको हम कलर कोड बोल रहे हैं, वर्ण संकेतन होता है। अब उसका हम रूल पढ़ेंगे। ये 10 रंग होता है। अब 10 रंग की जो टेबल है उसको बनाएंगे। वो टेबल जो है आपको याद रखना होगा, जिसमें अंक आते हैं, गुणांक आते हैं और त्रुटि सीमा होता है। उसको जो रूल है वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, तभी जाकर किसी भी हम कार्बन प्रतिरोध का जो रेजिस्टेंस है उसको क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो देखिए इतनी बातें जो है आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तब जाकर हम एक एक एग्जाम्पल बनाएंगे, तब जाकर हमें समझ में आएगा कि इसमें होता क्या है। तो ये सब रूल है, सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा। इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कार्बन प्रतिरोध का जो है एक रूल है, वर्ण संकेतन की कहानी ध्यान समझिएगा। जो 10 रंग होते हैं, देखिए एक खाना में रंग, दूसरे खाना में अंक, तीसरे खाना में गुणांक और चौथे खाना जो है वो त्रुटि सीमा को बताता है। अब देखिए इसमें क्या, पहला रंग काला, कथई, लाल, नारंगी, पीला, हरा, काला, कथई, काला से स्टार्ट होगा, जो हम लोग ट्रिक में पढ़े, बी बीरो ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड व्हाइट। इसके अनुसार अंक देखिए, अब इसमें अंक जो होता है स्टार्टिंग करना है 0 से। 10 रंग होते हैं लेकिन स्टार्टिंग करना है 0 से, तो काउंट करेंगे तो देखिए 9 तक दिखाई देगा, और इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ आएगा। यानी 10 रंग है और अंक स्टार्ट किया जाता है 0 से। तो काला का अंक आएगा 0, कथई का 1, लाल का 2। इसका यूज होने वाला है तुरंत आपको जब मैं एग्जांपल दूंगा, ध्यान समझिएगा। नारंगी 3, पीला 4, हरा 5। इसी तरह देखिए गुणांक क्या होता है कि 10 के पावर आपको देते चल जाना है, यानी जितना अंक है उतना 10 का पावर देना है। तो यहाँ 0 है तो 0, यहाँ 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। समझ रहे हैं, ये आपकी टेबल है। और त्रुटि सीमा जो देखिए सबका है, काला के नहीं होता है, कथई का नहीं होता है, कथई का आपका सॉरी प्लस माइनस 1% हो गया। इसमें इतनी बातें जो है आपको याद नहीं रखना है, इसमें केवल ये आपकी 3 जो बातें हैं ये मोस्ट VVI होते हैं। सुनहरा जिसको हम बोलते हैं गोल्डन, सिल्वर जिसको हम बोलते हैं चांदी, 3 गो जो ये रंग है 10 के बाद सुनहरा, सिल्वर, कोई भी रंग, इसका केवल आपकी त्रुटि सीमा होती है, सहन शक्ति। इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 10% और प्लस माइनस 20%। अब प्लस माइनस का अर्थ क्या होता है, प्लस माइनस 5% का अर्थ क्या होगा, प्लस माइनस 10% का अर्थ क्या होगा, प्लस माइनस 20% का अर्थ क्या होगा, इसको हम जब एग्जाम्पल बनाएंगे तब जाके आपको अच्छे तरीका से क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो आइए सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए पहला स्टार्ट होगा 4 रंगों की रंगीन धारी के लिए। 4 रंगों के लिए ध्यान से समझिएगा। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर कोई कार्बन प्रतिरोध 4 रंगों की रंगीन धारी, अगर कोई कार्बन प्रतिरोध पर 4 रंगों की रंगीन धारी हो तो उसका हम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। 4 रंगों की रंगीन धारी पढ़ेंगे, इसके बाद हम 5 रंगों की रंगीन धारी पढ़ेंगे, उसके बाद हम 6 रंगों की रंगीन धारी पढ़ेंगे, उसका हम रेजिस्टेंस कार्बन प्रतिरोध का कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसकी जो रूल है यहीं से आपकी टॉपिक विस्तारित रूप से स्टार्ट होती है, ध्यान समझिएगा। 4 रंगों की रंगीन धारी में रूल क्या कहता है कि पहला धारी का जो भी रंग होगा उसका हम अंक लिखेंगे, दूसरा धारी पर जो रंग आएगा उसका भी हम अंक लिखेंगे, जो आपको ये टेबल में दिखाया गया है, और तीसरा धारी पर जो रंग आएगा उसका हम गुणांक लिखेंगे, और चौथा धारी पर जो आपका रंग आएगा उसका हम त्रुटि सीमा लिखेंगे। तो जैसे हम यहां से लिख लेते हैं 4 रंगों की रंगीन धारी में पहला दूसरा अंक को बताता है, तीसरा जो धारी है तीसरा रंग जो होता है वो गुणांक को बताएगा, यानी उसके स्थान पर हमें गुणांक लिखना है उसका, और चौथा जो है वो आपका त्रुटि सीमा,
त्रुटि सीमा का वैल्यू क्या करेगा, बताएगा। ये इलेक्ट्रीशियन दुकानों पर जाइएगा तो ये आपकी जो कलर कोड वाले जो आपको हम बता रहे हैं 4 रंगों की 5 रंगों की, ये मिलती है मार्केट में, वहां से देखिएगा उस पर आपकी कलर फिल किया रहता है। बात समझ में आ रही है। अब जैसे पहला एग्जांपल देखिए इस प्रकार रहता है, जैसे हमारे पास ये एक कार्बन प्रतिरोधक हो गया इस प्रकार, ध्यान समझेंगे। इसमें 4 रंगों की रंगीन धारी वाला भी पढ़ रहे हैं, 4 रंगों की रंगीन धारी है। ये पहला धारी हो गया, ये दूसरा धारी हो गया, ये तीसरा धारी हो गया और ये आपका चौथा धारी हो गया। पहला धारी पर मान लेते हैं आपका कलर है पीला, दूसरा धारी पर आप नीला, तीसरा धारी पर है आपका लाल और चौथा धारी पर है आपका चांदी। इसका मुझे प्रतिरोध निकालना। अब ध्यान से समझिएगा, अब आपको मजा आने वाली है। देखिए ये कार्बन प्रतिरोध है, पहला धारी पर आपका रंग दे दिया है पीला, दूसरा धारी पर आपका नीला, तीसरा धारी पर लाल और चौथा धारी पर चांदी। सबसे पहले यहां रूल क्या कहता है कि हम इसका जो रूल है, काउंट जो है वो किधर से करेंगे। हम इधर से इसको रूल बैठाएंगे, नियम बैठाएंगे कि इधर से बैठाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान समझ लीजिए, 4 रंगों की रंगीन धारी का कार्बन प्रतिरोधक आपको जहां भी दिखाई देगा वहां देखिएगा कि 3 जो रंग है वह एक दूसरे से बहुत ही नजदीक रहते हैं और चौथा धारी का जो रंग है इससे दूर रहता है। यानी 3 जो धारी का रंग है उनके बीच गैप जगह कम होती है और चौथा धारी जो होता है उनके बीच जो गैप जगह है ज्यादा होता है। जैसे देखिए यहां दिखाया गया है, हमेशा आपको ऐसा ही मिलेगा। तो इस केस में क्या करना है कि जिधर से आपकी गैप कम आ रही है उधर से लिखना है, उधर से रूल बैठाना है। यानी सबसे पहले चांदी नहीं लिखना है। देखिए यहां से गैप ज्यादा आ जा रहे हैं, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहां से जब गैप की जगह जिधर कम रहेगी उधर से लिखना है, उधर से हमें रूल बैठाना है। तो हमें लिखना है पीला, देखिए कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हम लिखेंगे नीला, उसके बाद हम लिखेंगे लाल, उसके बाद हम लिखेंगे चांदी। अब देखिए रूल क्या कहता है, 4 रंगों के लिए पहला और दूसरा धारी पर जो रंग आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, अंक। तो हमें पीला का अंक याद रखना होगा, हमें नीला का अंक याद रखना होगा। तो यहाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन उठेगी कि इसको याद रखने के लिए इसका कितना अंक आएगा, इसका कितना अंक आएगा, ये टेबल याद रखना है, रखना पड़ेगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि इस टेबल को आप याद नहीं रखिए, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। जैसे हम लोग अभी इसका ट्रिक पढ़े, 10 रंगों का जो कलर कोड है, जो 10 रंगों का जो 10 रंग की कहानी है उसको कैसे याद रखा जाता है। उसका ट्रिक क्या है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो इसको सबसे पहले एक छोटी सी जगह पर लिख लेते हैं। अब देखिए कैसे इसको लिखेंगे, पूरा लाइन नहीं लिखना है। हमें यूज हुआ है, अभी पढ़े बी का यूज हुआ है, पुनः बी का यूज हुआ है, रो का यूज हुआ है, बी रोए। ऑफ को हटाना है, वो तो वर्ड को बनाने के लिए लगाया गया था। ऑफ के बाद क्या आता है, बी रोए ऑफ ग्रेट, तो उसका पहला अक्षर लेना है ग्रेट, बी रोए ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बी लेना है पहला अक्षर, हैज हटाना है, वेरी गुड वाइफ, पहला अक्षर लेना है। अब यहां से काउंट करिए 10 वो आ रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बात समझ रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूं। जो ट्रिक है मेरा, बी रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, जिसका यूज हो रहा है उसी को लिखना है। तो देखिए बी रोय ग्रेट ब्रिटेन, हैज हटा देना है, वो तो वर्ड को बनाने के लिए लगाया गया था, वाक्य को बनाने के लिए, पूरा करने के लिए उसको हैज का वहां उपयोग किया गया था। बी वेरी गुड वाइफ। अब इसमें हम पढ़े हैं कि ये वाला जो होता है वो ब्लैक होता है, ये ब्राउन होता है, रेड होता है, ये आपका ऑरेंज होता है, ये येलो होता है, ये ग्रीन होता है, ये ब्लू होता है, ये वायलेट होता है, ये ग्रे होता है, ये व्हाइट होता है। देखिए
पहला जो जी आ रहा है उसको याद रखिएगा ग्रीन लिखेंगे, और उसके बाद वाला जो जी है उसको हम ग्रेल बोलते हैं। और इसको बनाने से पहले जो आपकी ये रंग आ रही है, कलर आ रहा है, इसका जो इंग्लिश नेम है आपको केवल याद रखना बहुत जरूरी है। अगर इंग्लिश नेम आप याद रखिएगा तभी आप पकड़ पाइएगा। तो अब यहां से देखिए, पीला को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पीला को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम लोग? पीला को हम लोग क्या बोलते हैं? येलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? येलो बोलते हैं। तो अब यहां से येलो वाई कितने स्थान पर आ रहा है? 1 2 3 4 5। जितने स्थान पर आए उससे एक कम लिखना है। इसकी रूल है, इसकी कहानी है। जितने स्थान पर आए उसका हमें क्या करना है? एक कम लिखना है। तो 1 2 3 4 5, पांचवा स्थान पर आ रहा है तो हम एक कम लिखेंगे, तो इसका स्थान हो जाएगा आपका 4, यानी इसका अंक क्या होगा? 4। 4 अंकों के लिए ये भी रूल देखना है कि पहला दूसरा क्या बताता है? अंक। तो पहला का हम लिख दिए अंक। दूसरा पर कैसा है? नीला है। दूसरा धारी का रंग कैसा है? नीला है। तो इसका भी हमें अंक लिखना है। तो नीला को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नीला को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू बोलते हैं। तो ब्लू अब देखेंगे कहां आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 पर क्या आ रहा है? आपका ब्लू आ रहा है। और एक आपको क्या करना है? कम लिखना है। तो इसका जो अंक है वो कितना होगा? 6 होगा। बात समझ रहे हैं? दिमाग में घुस रही बात जो मैं समझा रहा हूं? इसका कितना आएगा? 6 आएगा। अब देखिए लाल, लाल तीसरा धारी पर है। तो तीसरा धारी को हमें क्या लिखना है? गुणांक लिखना है। तो लाल का आगे सबसे पहले हम बोलते क्या है? रेड बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका रेड का स्थान आगे सबसे पहले पकड़ना होगा। कितने पर आ रहे हैं? 1 2 3। और एक हमें क्या लिखना है? कम लिखना है। और गुणांक का जब बात आएगा तो 10 का पावर कर देना है। तो कितने स्थान पर आ रहे हैं? 3। तो यहां लिखेंगे वो कम, 10 के पावर 2। और जो ये चौथा धारी का रंग है वो क्या बताता है? त्रुटि सीमा। तो चौथा धारी पर क्या है? चांदी। चांदी को हम बोलते हैं सिल्वर। ये वाली बात मैं ऑलरेडी ही आपको बता चुका हूं कि इसको आपको याद रखना है। ये ट्रिक पर लागू नहीं होगी। सिल्वर रहेगा, ध्यान समझिएगा। तो प्लस माइनस 10%। और ये जो चांदी है, जो आपका सुनहरा है, जो आपका कोई भी रंग नहीं है, ये हमेशा 4 रंगों की रंगीन जो धारी है वो चौथे धारी पर ही ये आएगा। या तो यहाँ चांदी रहेगी, या तो यहाँ सुनहरा रहेगा, या तो यहाँ कोई भी रंग नहीं रहेगा। कोई भी रंग नहीं रहेगा मतलब यहाँ कोई भी रंग नहीं दिया रहेगा। बात समझ रहे हैं? इसको छोड़कर इस पर कोई नहीं आएगा। तो आपका चांदी है जिसको हम बोलते हैं सिल्वर। तो सिल्वर की जो सहन शक्ति है, जो त्रुटि सीमा है, वो कितना है? प्लस माइनस कितना है? आपका 10%। प्लस माइनस कितना है? 10%। देखिए अब इसको बनाएंगे कैसे। जब एक एग्जाम्पल आप आसानी से समझ जाइएगा तो दूसरा एग्जाम्पल हम जब लेकर चलेंगे तो आपको ऑलरेडी जो है बनाने आ जाएगी। तो ध्यान समझिएगा। अब इतना करने के बाद क्या करना है कि ये जो 2 अंक दिखाई दे रहे हैं, पीला का 4, नीला का 6, उसको क्या करना है? 2 डिजिट का अंक बना देना, यानी सटा देना है। इसको कुछ नहीं करना है। 4 और 6 ऐसे लिख देना है, यानी 46 हो जाएगा। फिर यहां मल्टीप्लाई कर देना है और यहां लिख देना है 10 के पावर 2 ओम, यानी इसका प्रतिरोध 46 गुने 10 के पावर 2 ओम होगा। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगी? 10%। इसकी त्रुटि सीमा प्लस माइनस क्या हो जाएगी? 10%। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, इसमें अभी बहुत सारी कहानी है, बहुत सारे कंसेप्ट है, इसको आपको ध्यान देना होगा। तो यहां समझिएगा, लगातार वीडियो में बने रहिएगा, एक एक लाइन में आपको समझा रहा हूं। देखिए अब यहां अर्थ उठेगा कि प्लस माइनस जो ये 10% है, इसका अर्थ क्या है? तो समझिए, ध्यान से देखिएगा। अब इधर आ रहे हैं, इसको ध्यान से समझेंगे आप। प्लस माइनस 10% का अर्थ क्या होता है? देखिए अब इसको प्लस माइनस 10% का जो अर्थ है वो क्या कहता है
कि ये जितना इसका प्रतिरोध आया है उसका 10% हम निकालेंगे, यानी 46 गुने 10 के पावर 2 का 10% सबसे पहले निकालेंगे। तो 46 गुने 10 के पावर 2 को हम लिख सकते हैं 46 पे 2 जीरो, 10 के पावर 2 का अर्थ होता है 100, 100 से गुना करेंगे तो 46 पे 2 जीरो हो जाएगा। का मतलब गुना, परसेंट को हटाने के लिए 100 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यहां से एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो इधर का कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका 460 ओम आंसर आ गया। अब इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि हमारा जो ये ओम आया है 46 गुने 10 के पावर 2 ओम, उसमें हम 460 बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसका कहने का मतलब 4600 में एक बार 460 को घटाएंगे और 4600 में को जोड़ते हैं तो 0, 6, 6 4 10 और 4 1 क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब इसको अगर हम घटाते हैं तो ये 4 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसका कहने का अर्थ हुआ कि इसका प्रतिरोध 4140 से 5060 ओम के बीच हो सकता है, यानी इतना कम नहीं तो इतना ज्यादा, यानी इसका रेजिस्टेंस इतना और इतना के बीच हो सकता है। अब आइए हम दूसरा एग्जांपल लेकर चलते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा। अब यहां से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां मेरा दूसरा एग्जांपल हो गया आपका इस प्रकार, आपका दिया हुआ है पहला, दूसरा धारी, तीसरा धारी और ये आपका चौथा धारी। पहला धारी नारंगी, दूसरा धारी बैगनी, तीसरा धारी का रंग हरा और चौथा धारी आपका सुनहरा। अब आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको कैसे बनाएंगे, हम क्या लिखेंगे, अब इसको हम लिखेंगे यहाँ नारंगी, आप समझ रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे बैगनी, उसके बाद हम लिखेंगे हरा, उसके बाद हम लिखेंगे सुनहरा। ध्यान से समझिएगा। तो 4 रंगों की रंगीन धारी में क्या होती है, पहला 2 धारी का रंग अंक बताएगा, तब इसका हम अंक लिखेंगे, इसका हम अंक लिखेंगे, इसका हम गुणांक लिखेंगे और इसका हम त्रुटि सीमा लिखेंगे। तब इसको कैसे लिखेंगे, तो नारंगी का अंक कितना आएगा, बैगनी का अंक कितना आएगा, तो हमारे पास ट्रिक है, इसी ट्रिक पर जाएंगे। अब देखिए बी रोए जी, बी डब्ल्यू। अब यहाँ ये नारंगी का इंग्लिश क्या होता है, नारंगी को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, नारंगी को ऑरेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरेंज बोलते हैं। तो काउंट कीजिए, ओ कितने स्थान पर आ रहा है, 1 2 3 4 और जितने स्थान पर आ रहा है उतना समय कम लिखना है, तो इसका हो जाएगा 3। बैगनी को हम बोलते हैं वायलेट, कितने स्थान पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक कम लिखना है, तो ये आपका हो जाएगा 7। और तीसरा धारी का जो रंग है वो क्या बताएगा, गुणांक। हरा को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन। तो ग्रीन देखिए पहला जी से आपका ग्रीन स्टार्ट होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, एक कम लिखना है और यहाँ गुणांक के लिए 10 के पावर देना होता है। तो एक 6 आ रहा है तो कम लिखेंगे 10 के पावर 5। और सुनहरा का मतलब होता है आपका जो गोल्डन होती है उसको बोलते हैं, तो उसकी जो त्रुटि सीमा होती है प्लस माइनस कितना परसेंट होता है, 5%। आई होप आपको दिमाग में जा रहा है। अब इन दोनों को क्या कर देना है, सटाकर 2 अंगों का क्या करना है, डिजिट अंक बना देना है। तो ये 37 हो जाएगी, गुने 10 के पावर ये 5 ओम हो जाएगा, अब प्लस माइनस 5%। अब इसका समझ रहे हैं, प्लस माइनस इसका 5% निकालेंगे, जितना आएगा उतना एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे और उनके बीच क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाएगी। एक रूल और यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी हम यहाँ इसका प्रतिरोध निकाल रहे हैं, अगर इसका 10 के पावर 3 हो या 3 से ज्यादा हो तो उसको हम किलो ओम में भी क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, 1000 से भाग देकर। कब, जब यहाँ 10 के पावर 3 या 3 से ज्यादा रहेगा, तब। कम रहेगा तो उसको नहीं चेंज करेंगे। आई होप
आपको दिमाग में। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे यहां से हम तीसरा एग्जाम्पल लिए। अब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपका। यहां से हम तीसरा एग्जाम्पल लिए, मान लेते इस प्रकार रहेगा मेरा कार्बन प्रतिरोध 1 2 3 4। देखिए 4 रंगों की रंगीन धारी होगी। अभी 4 रंगों के लिए पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम 5 रंगों का पढ़ेंगे, 6 रंगों का पढ़ेंगे। अब यहां से देखिए दूसरा धारी का आपका बैगनी, तीसरा धारी का आपका कथई और चौथा धारी का आपका सुनहरा। इसको हम कैसे बनाएंगे? पीला, बैगनी, कथई, सुनहरा। पहला धारी आपका पीला, दूसरा धारी बैगनी, तीसरा धारी कथई, चौथा धारी सुनहरा। रूल क्या है? अब यहां से लिखेंगे पीला, बैगनी, कथई, सुनहरा। पहला और दूसरा धारी का जो रंग है वो अंक बताएगा, तीसरा धारी जो है गुणांक बताएगा और चौथा धारी है जो त्रुटि सीमा बताएगी। तब यहां से पीला कितने स्थान पर आते हैं, बैगनी कितने स्थान पर आते हैं, और काउंट करने के बाद ये क्या कर देना है, कम कर देना है। तो पीला को हम क्या बोलते हैं, आपको याद रखना होगा। पीला को हम क्या बोलते हैं? येलो बोलते हैं। देखिए इसका ट्रिक पुनः मैं यहाँ लिख देता हूँ। बी बी रोए ऑफ हटाना है, बी बी रोए ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है हटाना है, वेरी गुड वाई। ये इसका ट्रिक है। अब यहाँ से पीला देखिए, येलो को बोलते हैं, गिनिए 1 2, कुछ नहीं है, कितना आसान है 1 2 3, क्योंकि ये टेबल देखिए इसमें मेन कहानी, एक बात और समझ ली, इसमें मेन कहानी यही है आपकी। अगर ये आपको याद है आपको बनाने आ जाएगा, अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत होगी। दूसरी बात है कि जितना भी रंग है उसका इंग्लिश नेम आपको याद रखना होगा। इंग्लिश नेम अगर आपको याद है तो यही तभी जाकर इस टेबल पर आपको, इस रूल पर आपको बैठाने आएगा। तो यहाँ से पीला को हम बोलते हैं येलो, तो गिनिए 1 2 3 4 5, कितने स्थान पर आ रहे हैं? 5वें स्थान पर। एक कम लिखना है, यहाँ लिखेंगे 4। बैगनी देखिए कितने स्थान पर आ रहे हैं, बैगनी को हम बोलते हैं वायलेट, कितने स्थान पर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको लिखेंगे हम एक कम 7। कथई, कथई को हम क्या बोलते हैं? ब्राउन, जो दूसरा स्थान पर आता है। पहला ब्लैक से स्टार्ट होता है तो दूसरा स्थान पर आ रहा है, इसका गुणांक लिखते हैं तो ये वो कम लिख देंगे 1। और सुनहरा जो होता है आपका गोल्डन प्लस माइनस 5%। जब इसको हल करेंगे तो ये सटा देना है, 2 अंक, 2 डिजिट वाले अंक बना देना है, 47 गुने 10 के पावर 1, अब प्लस माइनस 5%। ये देखिए 3 से कम आ रहा है, इसको ऐसे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 10 के पावर 1 का मतलब होता है 10, गुना करेंगे तो 470 ओम, समझ रहे हैं? अब प्लस माइनस 5%। आई होप आपको 4 रंगों की रंगीन धारी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम 5 रंगों की रंगीन धारी पढ़ेंगे और 6 रंगों की रंगीन धारी क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट कीजिएगा, और जहां भी आपको दिक्कत हुआ होगा हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वहां से मैं आपको पुनः समझाने की कोशिश करूंगा।